आज की क्लास में बात करेंगे इंटेलिजेंस के बारे में। सबसे पहले मुझे ये बताओ, क्या आप लोगों में इंटेलिजेंस है? क्या आप अपने आप को इंटेलिजेंट समझते हो? हाँ या ना? अगर हाँ बोला तो किस, कैसे इंटेलिजेंट हो आप? कैसे समझते हो अपने आप को, किस फॉर्म में? हर फॉर्म में? समझ किस फॉर्म में इंटेलिजेंट? समझ क्या है, मेरा तो विश्वास उठ गया दुनिया से। मुझे नहीं पता मैं इंटेलिजेंट हूँ कि नहीं। अच्छा, तो इंटेलिजेंस होता क्या है आपके अकॉर्डिंग? क्या होता है इंटेलिजेंस? सीरियस फॉर्म में बताना, क्या होता है आपके अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस? हाँ ठीक है, एबिलिटी है, समझ क्या आप क्या कह रहे हो कशिश? ऑलराउंडर जो सब चीज़ों में अच्छे हों। ठीक है। क्या हाई कमिटमेंट कह रहे हो आप? चलो ठीक है। आपको ऐसा नहीं लगता कि आप सारी की सारी क्वालिटीज़ मेंशन कर रहे हो आप दोनों, कि इंटेलिजेंट पर्सन की क्वालिटीज़ क्या होती है? मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ कि इंटेलिजेंस क्या होता है। आपने बोला है कि एबिलिटी होती है, चलो ठीक है। ऑलराउंडर होने की एबिलिटी होती है, कमिटमेंट की एबिलिटी होती है, तो लेकिन ये तो आप क्वालिटीज़ बता रहे हो ना कि इंटेलिजेंट पर्सन की। क्या आपको वैसे, मुझे एक बात बताओ, कि आपको ये चीज़ लगती है कि इंटेलिजेंस का कुछ ना कुछ पढ़ाई से लेना देना है? क्या ये लगता है आपको कि ज़्यादातर पार्ट इंटेलिजेंस का इज ओनली अबाउट स्टडीज एंड बिकमिंग अ वेरी गुड एट परसेंटेज और हमारा नाम हो स्कूल वगैरह में? क्या लगता है आपको ऐसा? नहीं ना, आप तो इस चीज़ को जानते हो इनिशियल क्लासेस के अंदर, समझ के आपको ऐसा लगता है? नहीं। एक्चुअली इंटेलिजेंस जो आप कह रहे हो ना, कमिटमेंट, ऑलराउंडर वगैरह, इंटेलिजेंस क्या होता है? चलो एक बारी आराम से हम सीखते हैं इसको। देखो, इंटेलिजेंस एक ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट एक फिनोमेना है, ठीक है, जो कि यूज करा जाता है इस चीज को देखने के लिए कि कैसे एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से डिफर करता है, या फिर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स दूसरे इंडिविजुअल से किस फॉर्म में डिफर करते हैं। ये हमें एक अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है, इंटेलिजेंस का कंसेप्ट, कि लोग कैसे अपने बिहेवियर को अपने आसपास के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर सकते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। आने वाले टॉपिक में जब हम इंटेलिजेंस को डिस्कस करेंगे, तो आप ना एक कॉमन फिनोमेना ये मेरी क्लासेस के अंदर फाउंड करोगे, कि आप अगर अपने एनवायरनमेंट के साथ अच्छी तरीके से अडेप्ट होना जानते हो, ये वर्ड ध्यान में रखना, अडेप्ट होना जानते हो, ठीक है, देन यू कैन बी कॉल्ड एज एन इंटेलिजेंट पर्सन। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ना एडजस्ट करना सीखो अपने एनवायरनमेंट के साथ। एंड लेट मी टेल यू, साइकोलॉजी के अंदर एनवायरनमेंट इज अबाउट सोशियो कल्चरल कंटेक्स की बात होती है। एनवायरनमेंट का मतलब यहाँ पर फ्लोरा एंड फौना से कम होता है। यहाँ पर ऐसा एनवायरनमेंट का मतलब ये नहीं है कि आपको कुत्ता बिल्ली जानवर पेड़ पौधे देखने को मिल रहे हैं। साइकोलॉजी में एनवायरनमेंट इज मेड अप ऑफ पीपल हु डिटरमाइन योर साइकोलॉजी, हु इन्फ्लुएंसेस यू डायरेक्टली इनडायरेक्टली, जिसके बारे में हमने कल पढ़ा था। तो इंटेलिजेंस सबसे पहले तो आप इतना सीख जाओ, ये जो लाइन बोलकर गया ना, यही इसकी डेफिनेशन में बार बार रिपीट होगी। आप अपने आसपास के सोशियो कल्चरल कंटेक्स यानी कि वातावरण से जिसमें लोग रह रहे हैं, आप कैसे इन्फ्लुएंस होते हो, आप अपने आप को अडेप्ट कैसे करते हो, सब कुछ कैसे करते हो। मैं आपको एक नॉर्मल एग्जांपल देता हूँ, समझ जाओगे आप इंटेलिजेंट हो के नहीं हो। आपके घर में ना चीखम चिल्ली बहुत बनी रहती है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, मम्मी डांट रही हैं, या फिर लोग जोर जोर की बातें कर रहे हैं, टीवी चल रहा है। यू वॉन्ट टू फोकस, यू वॉन्ट टू स्टडी, आप डेडिकेटेड होकर कमिटेड होकर पढ़ना चाह रहे हो, लेकिन फिर भी ये सारी चीजें बीच बीच में रुकावट बन रही हैं। लेकिन स्टिल स्टिल यू आर ट्राइंग योर लेवल बेस्ट कि जब जब आपको टाइम मिले तो टाइम चोरी करके उस पर्टिकुलर टाइम पर, चाहे अगर दिन में शोर रहता है तो दिन में जैसे पूरा पूरा सोकर आप रात भर जागो, या फिर जैसे भी करके आप टाइम चुरा चुरा कर जब भी आपको टाइम मिले आप पढ़ो। आपका रूटीन मतलब अगर सेट नहीं है तो कोई बात नहीं, शोर शराबे की वजह से। दिस इज अ क्वालिटी ऑफ इंटेलिजेंट पर्सन कि वो अडेप्ट करना चाह रहा है। एक और एग्जांपल बताता हूं। आपकी अगर क्वालिटीज ऐसी है कि गर्मियों में आपको एसी में रहना है, आपको कहीं ट्रैवल करना पड़ा, राजस्थान वगैरह में आप कहीं पर गए, या फिर आप किसी रूरल एरिया में गए जहां पर आपके रिश्तेदार रहते हैं, आपकी दादी वगैरह रहती है, वहां पर एसी की तो क्या, कूलर तो क्या, पंखा भी नहीं है, अच्छे तरीके से बिजली नहीं रहती, आप कंप्लेनिंग मोड पर हो,
वहाँ पर 10-15 दिन आप जितने भी दिन रुके, क्या यार मच्छर काटते रहते हैं, क्या यार यहाँ पर तो कोई इन्वायरमेंट ही नहीं है, मेरा घर कितना अच्छा है, यहाँ वॉशरूम की फैसिलिटी नहीं है, कितनी गर्मी है, कितना यक है, ऑल टाइम आई एम स्वेटिंग। इसका मतलब आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे। लेकिन जो पर्सन कंप्लेंट ना करके कि भाई मेरा पर्पस ये है कि मेरी दादी बूढ़ी हैं, मुझे उनसे मिलने जाना है, मैं गाँव आया हुआ हूँ या फिर आई हुई हूँ, और मेरा पर्पस सिर्फ ये उनसे मिलना है, और मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ जा रही हूँ, और वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है। डैट मीन्स आपके दिमाग में एक तरीके से एडजस्टिंग फैसिलिटी है, आप दिल्ली के हाईफाई लोगों की तरह कंप्लेनिंग मोड पे नहीं हो। अगेन इट शोज दैट यू आर इंटेलिजेंट पर्सन। और अल्टीमेटली हम लोगों को क्या बनना है? हम लोगों को तो सिविल सर्वेंट आईएएस ऑफिसर बनना है। दिल्ली में क्या, इंग्लैंड में क्या, लंदन में कहीं पर भी पैदा हुए हो, शुरू शुरू में जो फील्ड काम करने के लिए बनेगी डैट विल बी अ रूरल एरिया ओनली। क्योंकि हमेशा जब भी डेवलपमेंट की शुरुआत होती है, एडमिशन की शुरुआत होती है, दैट बिगिंस फ्रॉम द लेवल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, ग्राउंड लेवल से। याद है कशिश वो गमला जिसमें गांधी जी ये कहते थे कि, है ना, ये अगर पेड़ है तो हमेशा जो सिंचाई होनी चाहिए इसकी, वो रूट से होनी चाहिए, जड़ से होनी चाहिए, ना कि आप टॉप से पानी डालना स्टार्ट करो। नो, इसी को तो कहते हैं। और ये जड़ क्या है हमारे देश की? रूरल एरियाज विच आर द बैकबोन। दिस इज अ क्वालिटी ऑफ एन इंटेलिजेंट पर्सन, कि अगर आप एडजस्ट करना जानते हो अपने एनवायरनमेंट के साथ, कोई दिक्कत नहीं है जी, आप इंटेलिजेंट पर्सन हो। जो साइकोलॉजिकल नोशन होता है ना इंटेलिजेंस का, कहने का मतलब क्या है, इंटेलिजेंस वैसे भी एक साइकोलॉजिकल डायमेंशन नहीं है, बात करने का तरीका साइकोलॉजिकल नहीं है इंटेलिजेंस का, कि अगर मैं बोल रहा हूँ कोई पर्सन इंटेलिजेंट है, तो भाई इंटेलिजेंस किसी की बॉडी पे तो होता नहीं है। कशिश समक्ष मैं आपको बालों को देखकर, गालों को देखकर, आपकी हाइट को देखकर, फिजिक को देखकर ये तो बोलूंगा नहीं वाह 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 क्या इंटेलिजेंट लग रही है बालों से, है ना, चश्मा लगा रखा है, क्या इंटेलिजेंट पर्सन है भाई ये। यहाँ पर इंटेलिजेंस का हमेशा ना साइकोलॉजिकल डायमेंशन से लेना देना होता है। जैसे कई लोग मान लो चश्मिश हैं, लेकिन जब वो बोलते हैं ना, उनकी प्रेजेंस फील होती है क्राउड को। कई लोग चश्मिश हैं, मुंह खोलते हैं ऐसा लगता है भाई ट्यूबलाइट, तो तेरे को भाई कुछ समझ में आ रहा है, इंसानी रूप में तूने जन्म तो ले लिया, लेकिन अभी भी मुझे लग रहा है तेरा विकास हो रहा है, तू अभी भी कन्वर्ट हो रहा है। होते हैं कई लोग ऐसे डम, बिल्कुल इतने सीधे से कि भाई तुम उन्हें फ्लाइंग किस दे दो तो पता चला नस काट ले वो अपनी हाथ की। ठीक है। और साइकोलॉजिकल नोशन जो होता है इंटेलिजेंस का, ये थोड़ा सा अलग होता है फ्रॉम द कॉमन सेंसिकल नोशन ऑफ इंटेलिजेंस। यहाँ बात को समझने की कोशिश करना है, रट्टा मारने वाली बात नहीं है, सिर्फ इंटेलिजेंट वाली बात है, समझने वाली बात है इंटेलिजेंस को। कि हम कॉमन सेंसिकल लैंग्वेज में जैसे समझते हैं ना इंटेलिजेंट को, कि इंटेलिजेंट पर्सन ये होता है, इंटेलिजेंस का मतलब वो होता है, ये नहीं होता। साइकोलॉजी में इंटेलिजेंस को किसी और डायमेंशन से देखा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। अगर आप किसी इंटेलिजेंट पर्सन को देखो, अगर आपके दिमाग में आ गया कि ये पर्सन इंटेलिजेंट है, तो आप उसके अंदर कैसी क्वालिटीज, कैसे एट्रीब्यूट देखना पसंद करोगे? आप ये देखोगे वो पर्सन मेंटली कितना अलर्ट है, वो रेडी कितना रहता है हर चीज के लिए, एक्टिव कितना है, वो लर्न किसी भी चीज को कितनी जल्दी कर पाता है, और किसी भी चीज को समझने की गहराई से उसके अंदर क्षमता कितनी है, एबिलिटी कितनी है, यही यही देखोगे ना। अब अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले आप अपना क्वेश्चन बनाओ आज की क्लास का, सबसे पहला क्वेश्चन बनाओ। तो कल का यार ये क्वेश्चन लिखो सबसे पहले तो, व्हाट आर द वेरियस असेसमेंट्स यूज्ड इन साइकोलॉजिकल असेसमेंट। व्हाट आर द वेरियस साइकोलॉजिकल असेसमेंट मेथड्स, ऐसा भी करके लिख सकते हो। व्हाट आर द वेरियस साइकोलॉजिकल असेसमेंट मेथड्स, 6 मार्कर वाला टाइप ऑफ क्वेश्चन बना दो उसको। ठीक है। और इससे फिर बहुत तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, फिर मैं बीच बीच में नहीं दे रहा कि डिफाइन साइकोलॉजिकल टेस्ट, गिव एग्जांपल, डिफाइन इंटरव्यू, डिफाइन केस स्टडी, डिफाइन ऑब्जर्वेशन, डिफाइन सेल्फ रिपोर्ट, यही दे रखा है ना। और हर चीज में बस आप इसमें याद रखना, बस इस बुक के अंदर मैंने पहली क्लास से बताना शुरू करा था आपको, हर जगह एग्जाम्पल को जरूर यूज करना है, हर जगह एग्जाम्पल आपका यूज होगा। अब आज की क्लास में सबसे पहला आप क्वेश्चन ये लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ डज ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी डिफाइन इंटेलिजेंस। हाउ डज ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी डिफाइन इंटेलिजेंस। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कैसे इंटेलिजेंस को डिफाइन करती है? जब बचपन में हमारे पास मोबाइल नहीं थे, है ना, और तुम लोग तो इतने ज्ञानी हो कि डिक्शनरी जैसी चीज़ तो आज भी तुम्हारे मोबाइल में नहीं होगी, सारी वो होगी, तुम लोग तो गूगल क्रोम पे जाते हो सीधा, है ना, हर कोई वही जाता है। मैं मतलब मजाक नहीं उड़ा रहा, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ। लेकिन जब हमारे पास फ़ोन नहीं थे और हमें किसी भी चीज़ का मीनिंग चेक करना होता था, हम खरीदते थे ना एक ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, है ना, याद है, ये वही है। तो यहाँ पर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कैसे डिफाइन करता है इंटेलिजेंस को? तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी इंटेलिजेंस को कैसे डिफाइन करता है? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कहता है इंटेलिजेंस एक हमारी पावर होती है, हम किस वे में, चार चीजों को याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट, इसी इसी मतलब ये चार चीजें आपके अंदर, मतलब ये आंसर के अंदर होनी चाहिए, वरना आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे।
क्योंकि वो स्पेसिफिक वे में पूछ सकता है हाउ डज ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी डिफाइन इंटेलिजेंस। क्योंकि आज जो हम क्लास करने वाले हैं ना, आज हम इंटेलिजेंस का मीनिंग समझने वाले हैं, और कल की क्लास से पहले आपको ये सब चीजें लर्न होनी चाहिए। देखो मैं आज की क्लास में आपको क्या क्या करवाने वाला हूँ, देख लो। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी इंटेलिजेंस को कैसे डिफाइन कर रही है, एल्फ्रे बिने कैसे डिफाइन करेगा इंटेलिजेंस को, ठीक है। उसके बाद बेस्लर कैसे डिफाइन करेगा इंटेलिजेंस को, गार्डनर और स्टर्नबर्ग कैसे डिफाइन करेंगे इंटेलिजेंस को। तो देखो सबका स्पेसिफिक आपको पता होना चाहिए कि किसने इंटेलिजेंस के बारे में क्या बोला है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की, ठीक है, कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कैसे कैसे डिफाइन करेगा। कहता है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, इंटेलिजेंस हमारी एक ऐसी पावर है, एक ऐसी क्षमता है जो कि हमें हेल्प करती है परसीव करने में। परसीव करने का मतलब होता है, देखो पहले तो अंडरस्टैंड का मतलब समझो, अंडरस्टैंडिंग कैसी भी हो सकती है, लेकिन परसीव करने का मतलब होता है जब आप देखकर किसी चीज को समझते हो ना, उसको परसीविंग कहते हैं। जैसे मतलब मान लो आपने कशिश मुझसे कोई चीज पूछी और आप कह रहे हो यार साइंस का कोई एक्सपेरिमेंट है, आपने कहा यार समझ में नहीं आ रहा यार ऐसे यार, तो मैंने कहा जरा वीडियो कॉल पे आओ, ठीक है। तो मैंने आपको वो चीज करके दिखाई, तो आपने कहा यार अभी भी समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने कहा चलो मेरे को कल मिलो आकर क्लास के अंदर, मैं आपको ये डायरेक्ट करके दिखाता हूँ। मैं कोई भी एक टेक्निक यूज हो रही थी, जिसमें मान लो कि हमें कोई भी चीज करनी थी, तो मैंने आपको वो सारे टेस्ट के इक्विपमेंट्स के साथ लाइव कर कर दिखाया और आपके हाथों से ही करवाया मैंने वो वाली चीज कि आप करो मैं बताता जाऊंगा। फिर आपको लगेगा अच्छा आपने करके दिखा दिया, आपने बताया सामने, मैंने उसको देखा, अब मुझे ये चीज समझ में आ गई। इसको परसीविंग कहते हैं। परसीविंग वर्ड वैसे कोई नया वर्ड नहीं है, 11वीं क्लास में आपने काफी शुरू के पहले दूसरे चैप्टर के अंदर पढ़ा है ये, ठीक है। फिर लर्निंग, इंटेलिजेंस इज अबाउट लर्निंग एंड नोइंग, ठीक है। कोई वर्ड्स में कोई दिक्कत तो नहीं, चार वर्ड्स होते हैं, मतलब ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कह रही है भाई, ये हमें क्या लेना देना उससे, उसकी अंडरस्टैंडिंग ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की। अभी तो ऐसे बहुत कोई बोलेगा, अल्फ्रेड ने भी बोलेगा, वेस्लर भी बोलेगा, लेकिन अभी अगर फिलहाल हम अपनी बातों को रिस्ट्रिक्ट रखें ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का कहना है इंटेलिजेंस एक पावर होती है परसीव करने की, किसी भी चीज को लर्न करने की, नो करने की और अंडरस्टैंड करने की, ठीक है। अब अर्ली इंटेलिजेंस जो थ्योरिस्ट थे ना, इंटेलिजेंस को कैसे कैसे डिफाइन करते हैं हम वो देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एल्फ्रे बिने की। इसके इन भाई साहब के नाम के अंदर ना डी साइलेंट होता है, तो हम उसको एल्फ्रेड बिनेट नहीं कहते हैं। एल्फ्रेड में डी साइलेंट है और बिनेट में टी साइलेंट है, तो हम लोग इसको बोलते हैं एल्फ्रे बिने, ठीक है। क्या बोलते हैं कशिश, एल्फ्रे बिने। ये एक पहला साइकोलॉजिस्ट था जिसने इंटेलिजेंस पे काम करा। तो सबसे पहला क्वेश्चन फटाफट जल्दी हाथों को तेजी के करके लिख लो, हु वाज द फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट टू वर्क ऑन इंटेलिजेंस, हु वाज द फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट टू वर्क ऑन द कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस। आंसर क्या बनेगा इसका, एल्फ्रेड बिने। हु वाज द फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट टू वर्क ऑन इंटेलिजेंस। नहीं नहीं, मैं बता तो रहा हूँ, एल्फ्रेड बिनेट नहीं बोलना है, एल्फ्रेड बिने, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन हमारे किसी काम की नहीं, लेकिन मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ क्योंकि वाइवा वगैरह कभी कभार होता है, तो आपको पता होना चाहिए। ओए इसको मत बजाओ, सुनो मेरी बात ध्यान से। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये लिखो, हाउ डिड एल्फ्रेड बिनेट डिफाइन इंटेलिजेंस, या फिर ऐसे करके लिख सकते हो कशिश समझ, व्हाट इज इंटेलिजेंस एज पर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एल्फ्रेड बिनेट, या फिर हाउ डिड एल्फ्रेड बिनेट डिफाइन इंटेलिजेंस। लिख लिया। तो एल्फ्रेड बिनेट कैसे डिफाइन करते हैं इंटेलिजेंस को, आओ चलो देखते हैं। एल्फ्रेड बिनेट कहता है इंटेलिजेंस एक हमारी एबिलिटी होती है तीन पैरामीटर्स पे काम करने की। इट इज आवर एबिलिटी टू जज वेल, टू अंडरस्टैंड वेल एंड टू रीजन वेल। अगर हम किसी एक चीज को, किसी पर्सन को, किसी इवेंट को जज करने की क्षमता अगर हमारे अंदर, समझने की क्षमता है, और उसके बाद लॉजिकल रीजन या लॉजिकल आर्गुमेंटेशन देने की क्षमता है, देन दैट इज आवर इंटेलिजेंस, ठीक है। उसके बाद आप लिखो अगला क्वेश्चन, हाउ डिड वेस्लर डिफाइन इंटेलिजेंस, नंबर टू साइकोलॉजिस्ट इंटेलिजेंस को डिफाइन करने वाला, हाउ डिड वेस्लर डिफाइंड इंटेलिजेंस। तो वेस्लर कैसे डिफाइन करते हैं इंटेलिजेंस को, एक चीज याद रखना, सबसे पहले आपको ना ये लिखना पड़ेगा अपने आंसर के अंदर, बिल्कुल ध्यान से सुनना। वेस्लर ना इंटेलिजेंस को डिफाइन करता है फंक्शनैलिटी के बेसिस पर। कहता है इंटेलिजेंस ना फंक्शन है एक तरीके से,
कि इंटेलिजेंस को आप डिफाइन कर सकते हो कि अगर मुझे दिख रहा है सामने वाला पर्सन कोई फंक्शन करता हुआ, ठीक है। अब ये फंक्शन कैसा है, मैंने आपको बताया था ना, शुरू शुरू का कंसेप्ट काफी आपको काम आएगा। कह रहा है इंटेलिजेंस एक ऐसी वैल्यू है जिसमें पर्सन अपने वातावरण से अडेप्ट होना सीखता है। और यहां पर मैंने बताया था वातावरण यानी कि इन्वायरमेंट का मतलब है सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट, ठीक है। इंटेलिजेंस को डिफाइन करता है इन टर्म्स ऑफ फंक्शनैलिटी कि कैसे पर्सन इन्वायरमेंट से अपने अडेप्ट हो सकता है। कहता है, ध्यान से सुनना, इसकी डेफिनेशन आपको काफी जगह काम आएगी। कह रहा है इंटेलिजेंस ना एक, ये हमने शुरू में भी पढ़ा था, इंटेलिजेंस एक ना ग्लोबल कैपेसिटी होती है और एग्रीगेट कैपेसिटी है। याद आया कैसे शुरू में पढ़ा था हमने साइकोलॉजी में ये वाली चीज, ये दो वर्ड्स। ग्लोबल मतलब, समझ, आप मुझे एक बात बताओ, क्या कोई पर्सन ऐसा है जिसके अंदर जीरो इंटेलिजेंस है? वो अलग बात है कि भाई मम्मी पापा से हमें ताने मिल जाते हैं सुनने को कि तेरे अंदर दिमाग ही नहीं है। दिमाग नहीं है तो भाई मैं आपसे बात कैसे कर रहा हूँ, पहचान कैसे रहा हूँ, है ना। तो एक बार बताओ, ग्लोबल कैपेसिटी है ना ये पर्सन सारे ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर, ह्यूमन पॉपुलेशन क्या यार, हर स्पीशीज के अंदर देखने को मिलती है हमें। एनिमल्स के अंदर भी तो होती है। कुत्ते नहीं समझदार होते कितने ज्यादा, आप कोई एनिमल रखो वो समझदार नहीं होते क्या कितने ज्यादा? उनको नहीं पता होता क्या उनके वॉशरूम का टाइम, खाने का टाइम कब होने लगा है ना। तो और ये एक एग्रीगेट कैपेसिटी होती है। एग्रीगेट कैपेसिटी का ये मतलब होता है कंबाइंडली ये चीज सबके अंदर एग्जिस्ट करती है। ऐसा नहीं होता कि यार आप ना उधर जाओगे कि यार हरियाणा में ना सिर्फ 25% लोगों के पास इंटेलिजेंस है, जबकि दिल्ली वालों में तो है ही नहीं, एमपी वालों में 50% है, यूपी वालों में तो 13% है। ये एक ग्लोबल और एग्रीगेट कैपेसिटी है। इंटेलिजेंस की मात्रा कम ज्यादा हो सकती है किसी पर्सन के अंदर, किसी रीजन के लोगों के अंदर, लेकिन ये एक ऐसी यूनिवर्सल वैल्यू है, यूनिवर्सल कैपेसिटी है, एबिलिटी है जो कि सबके अंदर एग्जिस्ट करती है, कम ज्यादा की मात्रा में एग्जिस्ट कर सकती है, ठीक है। तो ये एक कैपेसिटी है एक इंडिविजुअल की कि किस तरीके से वो रैशनली सोच सकता है, पर्पसफुली एक्ट कर सकता है और इफेक्टिव तरीके से डील कर सकता है अपने आसपास के एनवायरनमेंट से। अब आप देख रहे हो बार बार ये वर्ड एनवायरनमेंट आ रहा है, मैंने शुरू में आज की क्लास में बता दिया था ना, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। हर जगह बात यही है कि आप कैसे अपने एनवायरनमेंट से अडेप्ट कर सकते हो, ठीक है। गार्डनर एंड स्टर्नबर्ग, ठीक है, इन्होंने कैसे डिफाइन करा? अच्छा, ऊपर वाला समझ में आ गया, ग्लोबल और एग्रीगेट कैपेसिटी हम कैसे रैशनली सोच सकते हैं, पर्पसफुल तरीके से ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसकी डेफिनेशन में आपने एक चीज देखी, चलो ग्लोबल एग्रीगेट कैपेसिटी है, कह रहा सबके अंदर होता है कि पर्सन ना रैशनल तरीके से सोच कैसे सकता है तो वो इंटेलिजेंट है। अब आपने देखा है हम बहुत सारी चीजों के अंदर रैशनल तरीके से नहीं सोच पाते हैं, लेकिन बहुत ऐसे अलग अलग टॉपिक भी होते हैं जब हम रैशनली एक्ट कर पाते हैं। जैसे रिलेशनशिप के इशू मान लो, पढ़ाई में तो रैशनली नहीं सोच पाओगे, अगर मैं कहूंगा एनालिसिस डेवलप करो, क्रॉस कनेक्टिविटी डेवलप करो, लेकिन किसी ने कोई बात बोलती तो तुम कहोगे यार उसने मुझे बड़ा HURT कर दिया, हर्ट कर दिया। तो पर्सन पर्सन रैशनली सोच पाता है, पर्पसफुल तरीके से अगर ऐड कर पा रहा है, कि मतलब अगर वो पर्सन कुछ भी काम कर रहा है तो उसका एक पर्पस तो होना चाहिए ना, रूटीनली पर्सन तो होना चाहिए ना, लाइफ में उसको कुछ पर्पस होना चाहिए। कभी भी सो गया, कभी भी उठ गया, कभी भी बैठा है, कभी भी खा रहा है, और अपने आसपास के एनवायरनमेंट से कितनी इफेक्टिव तरीके से डील कर रहा है कि वेदर ही और शी इज द अटेंशन ऑफ द क्राउड और नॉट, क्या वो अपनी लाइफ में रोज एक कदम आगे लेकर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। यहाँ पर ना सिर्फ तारीफों की बात नहीं होती, यहाँ पर पर्सन के अंदर से ये सारी चीजें कि मैं रैशनल तरीके से एक्ट कर रहा हूँ, कर रही हूँ पर्पसफुल तरीके से, और अपने आसपास के एनवायरनमेंट से डील करने की क्षमता है मेरे अंदर के नहीं है। जैसे मतलब मान लो मम्मी आपको सुना रही है कशिश, लेकिन अगर आपको अपना बड़ा गोल पता है ना कि यार कोई बात नहीं यार, वो सुना रही है कोई बात नहीं यार, मेरा पर्पस तो ये है कि अभी पढ़ाई करने का, वो करने का, और अभी ये टाइम नहीं है कि मैं इनकी बातों को माइंड करूं, दैट मीन्स यू आर इंटेलिजेंट पर्सन। अगर आप एक ऐसे पेड़ के पत्ते हो, टहनी हो, जो कि बस हवा के साथ, मौसम के साथ बिहेव करता है कि हवा जिस डायरेक्शन में चलेगी आप वैसे बहोगे, आपकी आपकी खुद की कोई इंडिविजुअलिटी नहीं है, तो आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं रहेगी। अगर यूनिक बनना है ना आपको, तो आपको सबसे पहले मैं एक बात बताता हूँ, वर्ड को समझने की कोशिश करो। अगर आप यूनिक बनना चाहते हो तो आपको बेशरम बनना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। बेशरम इन द सेंस कि आप दूसरों की बातों को माइंड ना करो बहुत ज़्यादा, आपका गोल बहुत क्लियर होना चाहिए। ये नहीं कि अच्छी बातों को भी मतलब समझ नहीं रहे कि नहीं जी मैं तो नहीं सुनता, उन्होंने मुझे समझाया बेशरम बनो, ठीक है, और हमारी बेशर्मी चरम सीमा पर है। ये वो वाली बेशर्मी की बात नहीं कर रहा, बेशर्मी इन द सेंस कि किसी की बातों को माइंड करना छोड़ दो। अगर आपको लगता है कि अगर आपकी एथिक्स ठीक है, अंदर से आपके सारे डिसीजन ठीक है, फिर पलटी मत मारो अपने वैल्यूज से, अपने डिसीजन से,
अपने किसी एक एम से, किसी के कहने पर, बिल्कुल भी नहीं। आपको अपना रास्ता मिलेगा, पूरी दुनिया इधर से उधर हो जाए तब भी आप आगे बढ़ोगे। ठीक है, करते हैं। गार्डनर और स्टर्नबर्ग ने ये सजेस्ट करा कि इंटेलिजेंट इंडिविजुअल ना ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनवायरनमेंट से अडेप्ट करता है। मतलब इन्होंने एक तरीके से बैचलर को ये बोला कि भाई साहब ऐसा नहीं है जो आप कह रहे हो कि इंटेलिजेंट पर्सन से एनवायरनमेंट से क्या कहते हैं अपने डील करता है या फिर अडेप्ट कर लेता है, लेकिन सिर्फ यही वाली बात नहीं है, बल्कि अपने आसपास के एनवायरनमेंट को मॉडिफाई भी करता है और शेप भी करता है। देखो वो क्या कह रहा था वेस्लर, वेस्लर कह रहा था कि पर्सन आसपास के जैसा उसका एनवायरनमेंट होता है, सोशियो कल्चरल जैसा उसका एनवायरनमेंट होता है, पर्सन सिर्फ अडेप्ट करना सीखता है। गार्डनर और स्टर्नबर्ग ना एक हायर लेवल पे जाते हैं कशिश। वो ये बोलते हैं दोनों कि अडेप्ट करना तो ठीक है, अडेप्ट करने के साथ साथ उसके पास स्किल होती है कि वो किस तरीके से अपने आसपास के एनवायरनमेंट को मॉडिफाई भी कर सके। समझ गए? चेंज भी कर लेता है। इसका मतलब इंटेलिजेंट पर्सन एक तरीके से जैसे क्या है कि मतलब मान लो आपके लिए सब घुटन बने पड़े हैं, कोई आपको पढ़ने नहीं दे रहा, शोर शराबा ये वो सुनाया जा रहा है, आपने एक टाइम पर अपनी पर्सनैलिटी ऐसे बनाई, आपका दिमाग आपने ऐसे दौड़ाया कि आपने अपने आसपास के लोगों को चेंज कर दिया, आप उनके अकॉर्डिंग चेंज नहीं हुए। अगर आप अपने लोगों को चेंज कर पाओ ना अपने आसपास के अकॉर्डिंग और आप चेंज ना हो, ये है गार्डनर और स्टर्नबर्ग के अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस। कि आप सिर्फ अडेप्ट नहीं करा, अडेप्ट करने में क्या कर रहे थे, वेस्लर के अकॉर्डिंग आप क्या कर रहे थे, आप सिर्फ ठीक है भाई मेरा फोकस ना मेरी पढ़ाई पर है, होने दो शोर शराबा, सुनाने दो मम्मी को बातें, डांट खाने दो मुझे, कोई बात नहीं, मुझे तो मेन अपना एम पढ़ाई दिखती है, मैं अगर इन सब बातों को माइंड करने लगी तो मैं फोकस नहीं कर पाऊंगी। ठीक है यार, वेस्लर के अकॉर्डिंग तो आपका दिमाग ये करेगा, तब आप इंटेलिजेंट हो। गार्डनर स्टर्नबर्ग इससे एक हायर लेवल पे जाते हैं, वो ये कहते हैं आप ना एक तरीके से अपनी चीज़ों को चेंज कर सकते हो, मॉडिफाई भी कर सकते हो, उसको एक्टिवली शेप कर सकते हो। जैसे आप कल को मतलब मान लो एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि कल को आप क्या कर सकते हो, अगर जैसे घर में बिल्कुल भी सीन नहीं है पढ़ाई का दूर दूर तक, लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो। ठीक है, घर में ज़्यादा टाइम अगर होमवर्क में जाता है तो स्कूल में जो फ्री पीरियड रहते हैं, हंसने खेलने से ज़्यादा बेटर है कि वहाँ पे अपना होमवर्क करके आ जाओ और घर में सारा का सारा टाइमिंग लर्निंग करने का रखो। ठीक है, लगता है अगर कि काफ़ी ज़्यादा फिजिक अगर बिगड़ती चली जा रही है और मेरी 12th चल रही है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत सारा टाइम पढ़ाई का निकाल लो और शाम को आधा घंटा डेफिनेटली, दुनिया इधर से उधर क्यों ना हो जाए, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, कुछ भी हो, कितनी भी गर्मी हो, सर्दी हो, एक्सरसाइज के लिए मस्त रखो, उस टाइम पे अपना फोन ऑफ करके जाओ एक्सरसाइज करने। कहने का मतलब ये कि सारी चीजें पर्सन के अंदर है। और यहाँ पर मेन चीज आपने आज समझ ली होगी कि एक ऐसी एबिलिटी जिससे हम अपने एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट करना सीखते हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।